अगर फिरदौस बर्रुए ज़मीनस्त हमीनस्तो हमीनस्तो हमीनस्तो। इस शेर के मानी है कि अगर ज़मीं पर कहीं जन्नत है तो बस यही है और कहीं नहीं है। चिनार के दरख्तों में लिपटी हुई कश्मीर की वादियां यकीनन ये एहसास दिलाती हैं कि कुदरत के आगे हम कितने मुख्तसर हैं। ऐसे करिश्मे छुपे हुए हैं इन कौसारों में कि दिल की धड़कनें थमने का नाम ही नहीं लेती। केसर की मीठी मीठी खुशबू लिए यहाँ की फिजा अपने साथ लिए चलती है ऐसी बेइंतहा मोहब्बत और खुलूस कि यहाँ जो भी आए इस जगह और यहाँ के लोगों का आशिक हो जाए। यहाँ 12 मास ठंड बेशक रहती हो, पर यहाँ दिलों में गर्माहट हमेशा रहती है। डल लेक में तैरता हुआ शिकारा जब सैकड़ों कमल के फूलों के बीच से गुजरता है तो ऐसा लगता है कि बाहें फैलाकर कुछ देर के लिए सब भूल जाएं और बस यहीं के होके रह जाएं। ऐसा कोई कैमरा अब तक नहीं बना जो कश्मीर की खूबसूरती को अपने अंदर कैद कर सके। कश्मीर को बयां करने के लिए लफ्जों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि एक पॉडकास्ट में इसे पूरा नहीं किया जा सकता। यहाँ की सब्ज नम घास पर लेटकर दूर नदी की लकीर को देखता हुआ आभास एक नज्म लिख रहा था और ये सोच रहा था कि क्या इससे भी कुछ हंसी हो सकता है इस दुनिया में। ये जो हवा की ठंडक है, क्या इसकी खुशबू का कोई सानी है? चिनार के पेड़ से चनकर आती हुई धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी और अपनी आंखें मीचे और बाहें फैलाए उस लम्हे में वो खुद को भूल जाना चाहता था। दिल्ली की अपनी दौड़ भाग भरी जिंदगी, परेशानियों और दर्द भरी यादों को भूल जाना चाहता था। आदाब, मैं हूं आलोक और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट बीते लम्हे। हिंदुस्तान का ताज कहलाए जाने वाला कश्मीर हर किसी के लिए अलग है। यहाँ की यादें, यहाँ की बातें, यहाँ का मौसम हर किसी के लिए मुख्तलिफ है। किसी को बर्फ से ढका कश्मीर पसंद है तो किसी को हरा भरा खिला हुआ कश्मीर। जो लोग यहाँ घूमने आते हैं वो अपने साथ एक ऐसा तजुर्बा साथ लिए जाते हैं जिसका असर उनके जहन से फिर कभी नहीं उतरता। यहाँ के नज़ारों का सुरूर ऐसा है कि फिर कुछ इससे खूबसूरत नहीं लगता। यकीनन कुछ ऐसा ही था आबाज के साथ, जो आया तो था कश्मीर में सुकून ढूंढने, लेकिन अपना दिल यहाँ खो बैठेगा ये उसे खबर नहीं थी। आमतौर पर लोग किसी जगह घूमने आते हैं तो होटल या गेस्ट हाउस में ठहरते हैं, पर आभास किसी खाना बदोश की तरह बस एक बैग उठाए निकल पड़ा था कश्मीर घूमने। जहां गाड़ी की ब्रेक लगी बस वहीं रात कटी, कभी किसी गांव में तो कभी किसी ढाबे पर। चलते चलते वो इतनी दूर आ गया कि सुबह का सूरज उसने पहलगाम में देखा और इससे पहले उसने इतना दिलकश नजारा कभी नहीं देखा था। किसी ख्वाब की तरह लग रहा था सब कुछ। ऊंचे ऊंचे दरख्तों से भरी सब्ज पहाड़ियां और उनके बीच से बहती एक नदी जिसका किनारा दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा था। और ठीक सामने नीले आसमान में उगता हुआ सूरज अपनी किरणें ऐसे बिखेर रहा था जैसे कोई हीरो के हार की माला टूट गई हो। पहाड़ों की एक बात बहुत हसी होती है, उरूज पे भी पांव के नीचे जमीन होती है। इस नज्म के आशार सोचता सोचता आभास पहलगाम के सब्ज कौसारों में कहीं खो गया था। मीठी मीठी धूप उसका चेहरा सहला रही थी कि उसने किसी के खिलखिलाने की आवाज सुनी। 2 लड़कियां एक पगडंडी पर हाथ में टोकरी लिए कहीं जा रही थी। वो उनके पीछे चल दिया। लकड़ी के एक घर के सामने वो लड़कियां रुकी और फिर आभास को वो चेहरा नजर आया जिसके आगे पूरा कश्मीर फीका दिखने लगा। बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी रंग के गाल, सुर्ख होठों के ठीक ऊपर एक तिल और हंसी इतनी मासूम कि जैसे कोई कमसिन बच्चा पहली बार हंसा हो। इतना पाकीज़ा चेहरा आभास ने आज तक नहीं देखा था, किसी फिल्म या किताब में नहीं, ख्वाब में भी नहीं। वो रुखसार के रूप में इतना खो गया कि उसे मालूम ही नहीं पड़ा कि कब वो उसे खुद को घूरते हुए देख रही है और शर्म के मारे लाल हो रही है। इतने में उसके अब्बू बाहर आ गए और उन्होंने देखा कि कोई मुसाफिर उनके घर के सामने खड़ा है। आभास को होश आया और उसने खुद को संभालते हुए
वहां के अदब को बरकरार रखते हुए आदाब किया और रुखसार के घर की तरफ चल पड़ा। रुखसार गैर मर्द को अपने पास आते देख घर के अंदर भाग गई और उसके अब्बू कश्मीरी मेहमान नवाजी के चलते आभास से मिलने के लिए आगे बढ़े। आभास ने अपना तारुफ करवाया और कश्मीर की तारीफों के पुलिंदे बशीर के सामने बांधने लगा और ये भी बताया कि वो एक शायर है और कश्मीर की खूबसूरती पर एक नज्म लिख रहा है। बशीर ने रुखसार से कहा कि मेहमान के लिए कहवा लेकर आओ और फिर गर्म जोशी से आभास का खैर मकदम किया। आभास के लाख मना करने पर भी बशीर ने अपने मेहमान को बिना खाए वापस नहीं जाने दिया और ये सब देखकर आभास का दिल पिघल गया। पूरे वक्त उसकी नजरें रुखसार को ही तलाश रही थी, लेकिन किसी आम कश्मीरी लड़की की तरह वो भी शर्म और हया के चलते अजनबी के सामने आने से हिचकिचा रही थी। पर उसके कान अपने अब्बू और आभास की बातों पर ही लगे थे। दिल्ली से आए उस मुसाफिर की बातें उसे भी अच्छी लग रही थी। रोज रोज कहाँ कोई आता है इतनी दूर पहाड़ों में भटकता हुआ। आभास ने बशीर से इजाजत ली और इस मेहमान नवाजी के लिए उसका शुक्रिया अदा करके घर के बाहर आ गया और एक बार फिर उसकी नजर पड़ी रुखसार पर, जो अपनी भेड़ के मेमने के साथ खेल रही थी। बस उस एक लम्हे में उसने अपना दिल रुखसार के नाम कर दिया। आभास उसकी तरफ चल पड़ा, पर इस बार रुखसार अंदर नहीं गई, बल्कि नजरें झुकाए वहीं खड़ी रही। न जाने क्यों वो भी चाहती थी कि वो मुसाफिर उससे भी गुफ्तगू करे, और आभास अपने लफ्जों को बटोरता हुआ ये सोच रहा था कि वो उससे क्या बात करे। दोनों खामोश एक दूसरे के सामने खड़े थे। रुखसार जाने के लिए आगे बढ़ी और आभास ने कहा, रुकिए, अपना नाम तो बताते जाइए। बिना मुड़े ही रुखसार ने शर्माते हुए बड़ी अदा से अपना नाम बताया। वाह, आपका नाम भी आपकी तरह ही बेइंतहा खूबसूरत है। अल्लाह, रुखसार के मुंह से निकल गया। आभास जानता था कि उसने हद से ज्यादा जल्दबाजी कर दी है, पर अब वो पीछे हटने वाला नहीं था। उसने कहा, चलिए अभी चलता हूं, फिर मुलाकात होगी ना। अपने दांतों में होंठ भींचते हुए रुखसार मुस्कुराती हुई भाग गई और आभास उसके जवाब के इंतजार में वहीं खड़ा रहा। अपनी चौखट पर पहुंचकर रुखसार पलटी और देखा कि आभास वहीं दूर पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है। उसने हां में सर हिला दिया और शर्माते हुए घर के अंदर चली गई। घर के अंदर जाकर रुखसार मुस्कुराने लगी और ये सोचने लगी कि कितनी प्यारी बातें करता है मुसाफिर। हया का एक मुजस्समा थी रुखसार। आभास ने यह फैसला कर लिया कि कश्मीर में छुट्टियां अब लंबी होने वाली हैं और फिर चल दिया उस पेड़ की तरफ जहां उसकी अधूरी नज्म उसका इंतजार कर रही थी। बशीर के बताए पास ही के एक खाली घर में आभास कुछ दिनों के लिए ठहर गया और फिर रुखसार के साथ मुलाकातों का सिलसिला आगे बढ़ने लगा। और एक दिन ऐसा आया कि वो फिर कभी जुदा नहीं हुए, हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। रुखसार के घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होंगे, ये दोनों ही जानते थे, और ये भी जानते थे कि अब वो एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं जी सकते। तो फिर बस एक रात दोनों निकल पड़े एक ऐसे सफर पर जहां सिर्फ वो और उनकी मोहब्बत थी और कोई नहीं, और अपने साथ ले गए कश्मीर की नरम मखमली यादों को। पीछे छोड़ गए वो जंजीरें जो उनके मजबूत इरादों के आगे टिक ना सकीं। पहली नजर का इश्क शायद इसी को कहते हैं, या कश्मीर की आबो हवा ही कुछ ऐसी है जिसमें इश्क पूरी तरह घुला हुआ है। अगली कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अलविदा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।